Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the second lecture of the set theory. Which, in the last lecture we have covered the definitions of relations and give some examples, and now we are moving towards our second lecture on the set theory, which is called the types of relations. Now first of all we are look at the pictorial representation of the relations. So these are three types of the representation of relation. First is directed graph. 1, 2, 3, 4 are the elements of the set, and these arrows are represent the order pair of the relation. जैसे अगर ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ऑर्डर होगा 1, 2, और ये जो लूप है इसका मतलब है 2, 2. ठीक है, इसी तरह अगर ये 2 से 4 की तरफ जा रहा है तो एक ऑर्डर बन रहा है 2, 4, और इसी तरह अगर ये 4 से 1 की तरफ जा रहा है तो इसका एक रिलेशन बनी हुई होगी 4, 1. इस तरह ये जो एरोज हैं आर की तरफ आर को शो कर रहे हैं. इसी तरह ये जो रिलेशंस हैं ये आर के एलिमेंट्स को, आर के ऑर्डर्स को शो कर रहे हैं. इसी तरह एरो डायग्राम्स हैं. ये आपके पास एक सेट ए है, ये सेट बी है, इनके दरमियान जो भी रिलेशन गिवन है उस तरह आपने एरो से इसको शो कर दिया है. ठीक है, सिंपल से हमने फंक्शन में किया हुआ है. ये डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं और ये मैट्रिक्स रिलेशन है, यानी ऑर्डर को अगर आप जैसे अगर मेरे पास एक ऑर्डर है 1, y और ये एक एलिमेंट है, लेट सपोज ये अगर ए है तो 1, 2, 3 ए है और x, y, z हमारे पास ये बी दूसरा सेट ले लेते हैं हम. ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि अगर हमारे पास एक सेट है, लेट सपोज एक ऑर्डर पेयर है 1, y, तो 1, y की जगह हम 1 लिख देंगे, और अगर जो ऑर्डर पेयर नहीं है तो उसको हम 0 शो कर देंगे. ठीक है, तो इस डायग्राम में देखते हैं 1, y एक लूप आ रहा है तो हमने 1, y की तरफ 1 लिख दिया. फिर 1 से ये z की तरफ जा रहा है तो हमने मैट्रिक्स 1 से z की तरफ कर दिया. ठीक है, कैले टेबल्स अगर आपने पढ़ा है तो कैले टेबल्स की थोड़ा सा रिलेबल्स है यहाँ पर. ठीक है, इसी तरह 2 से कोई रिलेशन नहीं है तो 2 पे सारे 0 आ जाएंगे. सही है. इसी तरह हमारे पास 3 जो है, 3 से एक एरो जा रहा है y की तरफ तो उसका मतलब 3 और y की जगह 1 आ जाएंगे. तो ये तीन रिप्रेजेंटेशन हैं सिंपल सी. अगर आपके पास रिलेशन में आता है कोई रिलेशन गिवन है उसको कहता है कि आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करें, तो हम तीन में से कोई ये भी है पिक्चर आप इसको शो कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस. तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं. सबसे लेट अस सपोज वी हैव 3 सेट्स ए बी सी एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. एक रिलेशन आर जो है वो ए से बी की तरफ है और जो एस जो है वो है बी से सी की तरफ है. That is R is a subset of A cross B. सही है, सिंपल हम लास्ट रिलेशन की डेफिनेशन में किया हुआ है. एंड S is a subset of B cross C. ठीक है, R सबसेट हो गए. Then R and S give rise to a relation from A to C denoted by R composition S and define as. तो हमारे पास एक रिलेशन होगी R से S की तरफ रिलेशन होगी जो इस करेगी रिलेशन को जनरेट करेगी फ्रॉम A to C, और इसको हम शो करेंगे R composition S से. इसका ऑर्डर पेयर जो होगा हमारे पास वो होगा A, C. देयर एग्जिस्ट B belongs to B except B for which A, B belongs to R and B, C belongs to A. यानी अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है A to B तो S में B वही एलिमेंट स्टार्ट होना चाहिए C की तरफ. तो इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम होगा तो हमारी कंपोजिशन जनरेट होगी फ्रॉम A to C. ठीक है, यानी अगर ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट है इसका B तो सेट S का हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो B होगा. ठीक है, तो अगर इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम है तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एक रिलेशन बनाएगा जिसमें कंपोजिशन रिलेशन. ठीक है, इसको आगे देखते हैं. द रिलेशन आर कंपोजिशन एस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एस. तो सिंपल ये जो आर है जो कंपोजिशन एस छोटा स्मॉल सर्किल सा है इसको कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस कहेंगे. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप अच्छी तरह देख लें. एग्जाम्पल पर आते हैं. ये लेट सपोज इस सेट है, हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी. इसकी डायग्राम हमारे पास गिवन है. ठीक है, 1, 2, 3 एक सेट है, ए है, ए बी सी हमारे पास बी है, और एक्स वाई जेड हमारे पास एक सेट सी है. ठीक है, तो इसकी मैपिंग हमारे पास गिवन है. ठीक है, आर रिलेशन हमारे पास गिवन है. इसकी आर क्या है 1, ए, यानी एक 1 से जिस तरह हमने पिक्टोरियल में भी देखा था एरो डायग्राम में 1 से ए की तरफ जाएगा, 2 से डी की तरफ जा रहा है. सही है, 3 से ए की तरफ जा रहा है, और
से ए की तरफ जा रहा है और 3 से बी की तरफ एक एरो जाएगा और 3 से डी की तरफ एक जाएगा। ठीक है, फिर एक सेट हमारे पास एस होगा, दो सेट होंगे कंपोजिशन की लाजमी, सही, दो रिलेशन, ये दो सेट्स होंगे, सही है, तीन सेट्स होंगे और दो रिलेशन होंगे हमारे पास। तो दो रिलेशन हमारे, एस को देख लेते हैं हम। एस हमारे पास है बी टू एक्स, सही है, बी टू जेड एंड सी टू वाई एंड डी टू जेड। तो ये एरो डायग्राम आपने बना ली, यहाँ से यहाँ तक एस है और यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये आर है और यहाँ से यहाँ तक ये एस है। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या बनेगी, अगर इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा तो ये फर्स्ट एंड लास्ट तक लेके चला जाएगा। अब देखे जाते हैं 1 से ए जा रहा है लेकिन ए आगे नहीं जा रहा, तो ये रिलेशन नहीं बन सकती। ठीक है, यानी ये कंपोजिशन नहीं बन सकती। 1 से कोई और नहीं आता, हम 2 पे चले जाते हैं। 2 से एक एरो गया डी और फिर डी से आगे चला गया सेट तक, तो एक कंपोजिशन बन जाएगी 2 और ये कहाँ पहुंचाया, डी से कहाँ पास हो गया, जेड तक, तो ये 2 और ये जेड एक कंपोजिशन एक सेट बन जाएगा ऑर्डर में। ठीक है, इसी तरह 3 से काफी ज्यादा चीजें देखते हैं। तो पहले 3 से ए जा रहा है लेकिन ए से आगे नहीं जा रहा, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। फिर 3 से बी गया और बी से ये एक्स जा रहा है और बी से ये जेड जा रहा है, तो इसका मतलब 3 की दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक 3 to x हो गया और एक 3 to z हो गया, 3 to x हो गया और 3 to z हो गया। ठीक है, फिर 3 से ये d की तरफ गया और d से z की तरफ, तो एक बन गया 3 से z, तो ये 3 से z ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसको एक दफा लेंगे। अगर 3, z या कोई एक ऐसा ऑर्डर पे जो एक से ज्यादा टाइम्स आ रहा है तो उसको हम एक दफा काउंट कर लेंगे। ठीक है, 4 से तो कोई हमारे पास रिलेशन नहीं आ रही है। ठीक है, तो 4 हमारा काउंट नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो कंपोजिशन रिलेशन आई है वो ये 2, z, 3, x एंड 3, z। क्लियर, ये पिक्चर देखनी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक लूप कंप्लीट होना चाहिए, तो हम इसका फर्स्ट और लास्ट वाले को कंपोजिशन ऑफ 2 रिलेशंस बताएंगे आर ऑफ एस। क्लियर है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस पर जाते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज है जो हम करेंगे अपनी एग्जांपल्स पे हमारे पास। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। रिफ्लेक्सिव क्या है, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए, यानी एक ऐसा ऑर्डर पेयर जो आपस में सेम है, जैसे 1 1 2 2 3 3, ये सारे एक रिलेशन हमारे पास सेम होने चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू अ सेट ए, दैट इज इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट ए। ठीक है, तो एक जो सेट होंगे एलिमेंट्स, सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ए रिलेटेड टू ए, वो रिलेशन सेट होना चाहिए, यानी आपस में मिलकर जो बनाएंगे वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, आ गया था सिमेट्रिक पे। A relation R on a set A is said to be symmetric if x related to y then y related to, अगर a 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, अगर 1, 1 है तो 1 इसका रिवर्स होगा, 1, 1 ये मौजूद होगा। ऐसे अब इसी तरह 1, 3 है तो उसका रिवर्स हो जाएगा 3, 1। तो ये सिमेट्रिक क्या होगा, अगर a, b है या x, y है तो y, x या b, a होना चाहिए। क्लियर, इसी तरह ये डेफिनेशन है कि अगर x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। नेक्स्ट, एंटीसिमेट्रिक। अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज एंटीसिमेट्रिक इफ व्हेनेवर A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A देन A इज इक्वल टू B। अब वो कह रहे हैं एंटीसिमेट्रिक क्या होगा, एक ऐसी रिलेशन होगी अगर A रिलेटेड टू B है और अगर B रिलेटेड टू A है तो ये A भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम जरा देख लेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक से बहुत मिला, जो सिमेट्रिक नहीं होगा तो इसको एंटीसिमेट्रिक दिखना पड़ेगा। सही है वहां पर। तो अभी ये ध्यान में ये रखें कि अगर A रिलेटेड टू B है और अगर B रिलेटेड टू A तो वो A B दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है, और अगर ऐसी रिलेशन आपको मिल जाती है तो वो होगी एंटीसिमेट्रिक। जैसे 1, 1 है तो 1, 1 का उल्टा क्या होगा, 1, 1 और A क्या है 1, B क्या है 1, तो ये दोनों बराबर है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब, तो अगर सेम एलिमेंट्स है तो वहाँ एंटीसिमेट्रिक आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उसमें ये इक्वल कभी भी नहीं आ सकता। तो ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ट्रांजिटिव पर आते हैं। रिलेशन R ऑन अ सेट A इज ट्रांजिटिव इफ व्हेनेवर A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। अब ये इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स A B C, अगर A रिलेटेड टू B है और B किसी दूसरे रिलेशन से, यानी A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C दूसरे एलिमेंट के साथ है, तो फर्स्ट एंड लास्ट मिल जाएगा A रिलेटेड टू C, जैसे हमने पीछे भी उसमें देखा था एरो डायग्राम। If whenever A, B and B, C related to R, then A, C is also related। लेकिन अगर जैसे 1, 2 है, 1, 2 है और 2, 1 है, तो 1, 1 होना चाहिए इसमें। सही, पहला और आखिरी का एक जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये डेफिनेशन कह रही है। ठीक है, दोबारा देख ले। रिफ्लेक्सिव जो होगा वो होगा A, सिमेट्रिक क्या होगा, अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक क्या होगा, अगर A, B है और
एंटीसिमेट्री क्या होगा, अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए है, अगर ये दोनों सेट मौजूद, दोनों ऑर्डर पेयर मौजूद है, तो ये ए बी बराबर होने चाहिए। ट्रांजिटिव क्या है, अगर ए रिलेटेड टू बी है और अगर बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी का जो ऑर्डर पेयर वो आर में होना चाहिए। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, आप सुबह दोपहर शाम दोहराए होंगे अपने, सही है, तो आपको याद हो जाएगा। आगे सही है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, इन्हीं से मिलकर एक सेट बना है, रिलेशन बनी है, इसको कहेंगे इक्विवेलेंस। कंसीडर नॉन एम्प्टी सेट एस अ रिलेशन R on a set is an equivalence relation if R is reflexive, symmetric और transitive। अगर ये 3 टाइप से मिलकर कोई रिलेशन जनरेट हो तो हम उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक इसमें नहीं आता, तो रिफ्लेक्सिव होगा आपके पास, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास अगर किसी रिलेशन में आएंगी तो वो इक्विवेलेंस होगा। क्या 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 होंगी, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, ए रिलेटेड टू ए है, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए सिमेट्रिक, सही है, एंड ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी ये ट्रांजिटिव। 3 आपने याद करनी है, वजीफे हैं ये उंगलियों पे, सही याद कर लें। तो अब हम यहाँ से मूव करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा हाथ पाँव भी ला लेते हैं। तो प्रैक्टिकल अपनी एग्जाम्पल से आपको कराता हूँ इसके, सही है, कंटिन्यू। तो चलते हैं अपनी वर्किंग की तरफ। Dear students, these are some examples of the types of relations, that is reflexive, symmetric, antisymmetric and transitive. Now consider the following 5 relations on the set 1, 2, 3 and 4. And these are the 5 relations given: relation 1, relation 2, relation 3, relation 4 and relation 5. इन 5 रिलेशंस में ये इसकी जो प्रोडक्ट की कार्डिशन प्रोडक्ट्स के जो ऑर्डर है, कार्डिशन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो इसने गिवन बनाकर दिए हैं यहाँ पे रिलेशन 5 रिलेशंस में। इन 5 रिलेशंस में वो कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, डिटरमाइन विच ऑफ द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। तो इन 5 रिलेशंस को हमने बारी बारी इन प्रॉपर्टीज टाइप्स ऑफ रिलेशंस से हमने जज करना है और चेक करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट अबाउट इट्स सेड अबाउट द रिफ्लेक्सिव। सो सिंस ए कंटेन्स द 4 एलिमेंट, वो कह रहे हैं कि ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, सही है। A relation R on A is reflexive. It contains the 4 pairs 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 4, 4। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की हमारी प्रॉपर्टी हमको याद है, वो रिफ्लेक्सिव है A रिलेटेड टू A, यानी हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जो आपस में एक पेयर बना, जैसे 1, 1 आपस में होना चाहिए 2, 2, 3, 3 and 4, 4। इसी तरह हमने ये पेयर देखने इन 5 रिलेटिव। तो कह रहा है कि thus the only R2 and the universal relation R5, this one A क्रॉस से R reflexive, क्योंकि R2 में हमारे पास 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3, 4, 4। तो इन 4 एलिमेंट्स के जो रिलेटेड पेयर हैं A कॉमा A या A रिलेटेड टू A वो हमें मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव है। R1 नहीं, क्योंकि R1 1, 1 है लेकिन 2, 2 नहीं है, सही है, 3, 3 नहीं है, 4, 4, तो मिसिंग हो गए 2, 2 और 3, 3। तो ये सारे होने चाहिए, यानी 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सारे, कोई एक भी मिस हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह R2 देखते हैं, R2 में 1, 1 है, 2, 2 और 3, 2, ये चारों हैं, तो इसका मतलब R2 रिफ्लेक्सिव है। R3 नहीं, कुछ में तो कुछ है ही नहीं। R4 में एक एम्प्टी रिलेशन है, ये भी नहीं होगा। R5 में A क्रॉस A का मतलब है इसके तमाम एलिमेंट्स का आपस में एक सेट होगा, हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था A क्रॉस A किस तरह बनता है। ठीक है, तो इस तरह ये R5 जो है वो भी रिफ्लेक्सिव है। नोट दैट R1, R3 एंड R4 आर नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस फॉर एग्जाम्पल 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एनी ऑफ देम। ठीक है, तो बारी बारी आपने क्या कर देना है, इन तमाम रिलेशंस को आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज की ऑर्डर पेयर को चेक करना है इन रिलेशंस। जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम चलते हैं, इसी को देखते हैं और यहाँ हम सिमेट्रिक को देख लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को। ठीक है, R1 is not symmetric since 1, 2 belongs to R1 but 2, 1 not belong to R1। तो क्या था हमारे पास, सिमेट्रिक से A रिलेटेड टू B, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, B रिलेटेड टू A उस रिलेशन के अंदर। तो अब वो कह रहा है कि जो एग्जाम्पल R1 है, ठीक है, 1, 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव, इसको देखते हैं। 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, तो इस पर ये फेल हो रहा है। इसी तरह ये 1, 2 है, 2, 1 है, 2, 2, 3, 3, 4, 4, यानी इन सब के आपको सिमेट्रिक मिल जाएंगे आपके पास। तो वो कहेगा कि R2 जो हमारे पास होगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें
अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि से R1 is not symmetric since 1 2 belongs to R1 but 2 1 does not belongs to R1. R3 is not symmetric, R3 भी symmetric नहीं, क्योंकि 1 3 3 1 होना चाहिए, वो नहीं है. 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, वो भी नहीं है. R3 भी symmetric नहीं है. ठीक है, ये कह रहा है आपके पास. द अदर रिलेशन सिमेट्रिक, R1 सही है और R3 के अलावा सारे सिमेट्रिक है, यानी R1 और R3 के अलावा सारे सिमेट्रिक है. R1 में नहीं, जैसे मिस होंगे. R2 सिमेट्रिक है, मैंने बताया आपको. ठीक है, R4 एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट का मतलब होगा ये इसी का रिलेशन होगा. जैसे एम्प्टी सेट है, सही है, कोई भी सेट है एम्प्टी रिलेशन है तो यही उसी का रिवर्स होगा. सही है, और R4 है, अगर R4 में तो होंगे प्रोडक्ट 1 1 2 2, तो ये सारे आपको एक क्रॉस में मिल जाएंगे. तो इसका मतलब ये होगा कि R1 और R3 ये सिमेट्रिक नहीं है, इसके अलावा सारी रिलेशन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है. क्लियर है. तो आगे आते हैं एंटी सिमेट्रिक पर. डिटरमाइन विच ऑफ द रिलेशंस आर एंटी सिमेट्रिक. वो इन 5 रिलेशन को हमने चेक करना है एंटी सिमेट्रिक में. R2 इज नॉट एंटी सिमेट्रिक सिंस 1 2 and 2 बिलोंग्स टू R2 बट 1 इज नॉट इक्वल टू. क्योंकि हमारे पास क्या रिलेशन थी, एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू A है तो क्या कहता है कि A बराबर होना चाहिए B के, तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा. तो हमारे पास ये दो रिलेशन जो हैं वो हमारे पास ये जो दो रिलेशन हैं A1 और यहाँ पर रिलेशन क्लियर हो रही है किसमें, R2 में. ठीक है, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू R2 एंड 2 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2. ठीक है, तो इन चीजों को हमने देखना एंटी सिमेट्रिक में. सिमिलरली द यूनिवर्सल रिलेशन R3 इज नॉट एंटी सिमेट्रिक. यूनिवर्सल रिलेशन जो R3 है हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन R3 वो भी हमारे पास क्या है, वो भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, ऑल अदर रिलेशंस आर एंटी सिमेट्रिक. तो हमारे पास जो बाकी जो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है वो सारी क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिक. ये यूनिवर्सल रिलेशन R5 होगा, हमारी यूनिवर्सल रिलेशन R5 है तो इट्स R5. ठीक है, तो R2 इज नॉट एंटी सिमेट्रिक since 1 2 and 2 belongs to R2 but 1 is not equal to 2. Similarly the universal relation R5 is not antisymmetric. All the other relations are antisymmetric. अब R1 और R5 को छोड़ के, यानी R1 और R5 को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हमारे पास होगा अगर ये सिमेट्रिक है तो उसके ऑर्डर पेयर बने. 1 2 है तो 2 1 बन रहा होगा लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 2. सही है, तो ऐसी रिलेशन नहीं मिलेंगी. और R1 में मिलेंगे. R2 में तो आपके पास 1 2 है, 2 1 है. सही है आपके पास, सही है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है. R1 में देख लेते हैं 1 1 है. ठीक है, इसका रिवर्स भी क्या होगा 1, यानी अगर ये A है ये B है तो 1 1 है तो B A भी 1 1 ही होगा और दोनों बराबर है. सही, इसी तरह 1 2 है तो 2 1 तो है ही नहीं, तो उसका हम इसको तो हम ये दो जो ऑर्डर पे ये नहीं मिल रहा है, कुछ एक मिल रहा है, यानी दो मिलेंगे तो इक्वल देखना है. तो इसी तरह 2 3 है 3 2 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है, 4 4 है तो इसी का अगेन साइड होगा 4 4 और ये दोनों बराबर है. तो इसकी वजह से ये R1 भी क्या हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो R3 है, R3 में कोई 1 3 3 1 नहीं है तो हम इसको चेक ही नहीं कर सकते. 2 1 है 1 2 नहीं, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा. ठीक, तो ये दो सेट अगर मौजूद हुए आपके इसी रिलेशन में तो फिर आपको चेक करना है कि वो बराबर है या नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 1 2 2 3 3 इस तरह के सेट होंगे तो उसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकेगी, अदरवाइज वहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. ठीक है, लास्ट पर आते हैं ट्रांजिटिव. डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रांजिटिव. द रिलेशन R3 इज नॉट ट्रांजिटिव. अब रिलेशन R3 ट्रांजिटिव नहीं है. अगर 2 1 है तो 1 3 है बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 2 3 बिलोंग्स नहीं करेगा. ऑल अदर रिलेशन ट्रांजिटिव. अब इसमें क्या था कि अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है तो क्या होगा, A रिलेटेड टू C होगा. ठीक, तो ये रिलेशन चेक करनी. तो पहले R3 कह रहा है तो R3 में क्या लिया हुआ था, 2 रिलेटेड टू 1, यानी इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये सेम होनी चाहिए. अब 2 1 लिया हुआ है, सही है, और 1 3, यानी जहां इसका B है वो B यहीं से स्टार्ट होगा. अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों को जो ऑर्डर पेयर होगा 2 3 वो बिलोंग्स करना चाहिए R में. ठीक है, अब ये कंडीशन हमें बारी बारी चेक करनी. तो इसने तो कह दिया कि R3 में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो R3 ने बाकी सब है. चेक कर लेते हैं जल्दी से. 1 1 है और 1 2 है. सही है, B दोनों के सेम है तो 1 2 होना चाहिए, मौजूद है पहले से. ठीक है, 1 इस सेकंड वाले 1 2 2 3 1 3 मौजूद है, 1 3 मौजूद है, बिल्कुल सही है. 2 3 सही है, तो 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट तो इसका नहीं बन सकता. इसी तरह 1 3 से कोई स्टार्ट हो इसका नहीं बन सकता. 4 4 इससे कोई सेकंड स्टार्ट हो नहीं हो सकता. तो इसका मतलब इन दो कंडीशन पे सेटिस्फाई कर गया तो ये R1 क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा. ठीक, R2 में देखते हैं 1 1 है 1 2 है 1 2 मौजूद है.
1 1 है, 1 2 है, 1 2 मौजूद है, सही है। सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम है, तो पहला और लास्ट वाला मिल जाएगा, ये ऑफसेट होना चाहिए। इसी तरह 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 मौजूद है, ये 1 1 मौजूद है, ठीक है। इसी तरह इनको मिला लेते हैं, 1 2 है और 2 2 है, तो 1 2 मौजूद है, ठीक है। इस तरह के आपने क्या करना है, इन रिलेशंस इन ऑर्डर पेयर्स को आपने चेक करना है, इन ऑर्डर पेयर को, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि ये आपको मिल जाए उस सेट रिलेशन आर में, तो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस ये मैंने कुछ एक सेट दिया आपको, इस एग्जांपल को आप जरा घर पे दोबारा ट्राई करें, अच्छी तरह इस लेक्चर को नोट कर लें। इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो अब तक यहीं तक रखते हैं, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने इसको देखना है, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर की दवाई लेते हैं, इसी तरह ये मेरी दवाई है, सही है। तो इसको आपने क्या करना है, 3 टाइम देखना है, ताकि आपके जहन में हो जाए कि अगर एग्जाम में कोई ऐसे आते हैं सेट 10 या 12 या जितने भी आते हैं, उनको आपने देखते कैसे पहचान लेना है, सॉल्व करना नहीं। ये तो मैंने थोड़ी सी इसको डिटेल में लिख दिया, लेकिन आप बस इस रीजन लिख देंगे कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, ठीक है। इनको कर लें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल करते हैं। तब तक के लिए अभी हम यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू।